पूरी आर्मरी थी वो यही लेके बैठे थे। तो यार इनका ट्रांसफर करो। तो इस नसीराबाद में अजमेर वाले पहुंचे, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वाले, इनको कहा हथियार क्या कर दो जमा। तो इनके समझ में आ गया कि तोपें अपने पर यूज लेंगे अपने से ये और इनको लगा कि अच्छा तो अंग्रेज इसलिए हमें यहाँ से तो हथियार लेना चाहते हैं, हमें अजमेर से हटाया गया क्योंकि अंग्रेजों को डाउट है कि हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। तो इनको क्यों ना फिर डाउट को विश्वास में बदल दिया जाए, कर ही देते हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जब क्रांति हुई थी तब था आबू, कहां पे था? आप पढ़ते हो कि बैरकपुर की छावनी में क्रांति हो गई थी 10 मई को। 10 मई को हो गई थी। इसको 19 मई को समाचार मिलता है। कब मिलता है? 19 मई को समाचार मिलता है। तो इसने कहा अजमेर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। किसकी? क्योंकि सबसे बड़ा अड्डा अंग्रेजों कौन सा था? अजमेर। तोपखाना अंग्रेजों का अजमेर में, स्कूल इनके अजमेर में, हॉस्पिटल इनके अजमेर में, चर्च इनके अजमेर में, जितने भी ऑफिसर रहते हैं उनके बीवी बच्चे कहां पे रहेंगे? अजमेर। तो अजमेर की सुरक्षा बहुत जरूरी थी। तो इसने कहा अजमेर में क्या है? तो अजमेर में उस समय एक अंग्रेजों के पास एक टुकड़ी खड़ी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी टुकड़ी थी बताओ दे? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी जो बंगाल की थी। पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी जो कहां की थी? बंगाल। इनकी पोस्टिंग कहां पे थी? अजमेर। अच्छा, अजमेर आने से पहले ये लोग थे मेरठ। कहां पे थे? मेरठ। क्रांति की शुरुआत कहां हुई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने पूछा कि लो भाई मैं आबू हूं, आज 19 तारीख हो गई है और समाचार मिले हैं कि क्रांति हो गई है, अजमेर में अपने क्या सुरक्षा है? तो उसको वो जब अजमेर आया तो उसको पता चला कि अजमेर में जो टुकड़ी खड़ी है वो कौन सी है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और ये कहां से आई है? उसने कहा चेंज करो रे, मेरठ में क्रांति भी है, ये क्रांति से थोड़े दिन पहले तक वहीं पे थे, फिर इनको कहां बुलाया गया? अजमेर। अच्छा, मेरठ में 10 मई को क्रांति हुई तो थोड़े दिन से बात तो चल रही होगी, कुछ ना कुछ हाथ बधा रहा होगा वहां पर, तो इनको पक्का ना पक्का थोड़ा बहुत शक शुबा तो है कि वहां पर क्या बात चल रही है। तो ये लोग यहां तो आ गए, अब यदि इन्होंने अजमेर में क्रांति कर दी तो पत्ता साफ कर देंगे। अजमेर में सब कुछ है और इनका तोपखाना लेके बैठे थे ये लोग। तोपखाने पे इन्हीं का कंट्रोल था, शस्त्रागार जो था, आर्टिलरी जो थी पूरी की पूरी, या आर्मरी कह दो, जो पूरी आर्मरी थी वो यही लेके बैठे थे। तो यार इनका ट्रांसफर करो। तो इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जिनकी पोस्टिंग कहां पे थी? अजमेर। इनको कहा गया अजमेर से जाओ नसीराबाद। कहां जाओ? तो इनका सवाल था कि भाई यदि हम अजमेर से, भाई फौज में क्या रूल है सीधा कि एक कोई टुकड़ी किसी जगह से जाती है तो वहां पर पहले दूसरी टुकड़ी आती है, एक आएगी तब ये छोड़ेगी, जगह छोड़ेगी। तो इनका भाई हमें भेज रहे हो तो हमारी जगह कौन आएगा? तो कहा ब्यावर से एक बटालियन आएगी, मेरवाड़ा। कौन सी? पढ़िए, ब्यावर में मेरवाड़ा। तो ब्यावर की मेरवाड़ा बटालियन को तो ब्यावर से कहां भेजा जाए? अजमेर, क्योंकि वो लोकल राजस्थान की थी। तो राजस्थान के लोकल लोगों की थी तो उनको ज्यादा क्रांति की जानकारी नहीं। ये बंगाल के फौजी थे, मेरठ से आए थे, दोनों बातें खतरनाक। बंगाल के अंदर क्रांति की भावनाएं ज्यादा थी, मेरठ में क्रांति हुई है तो इनको उधर नहीं रखना, इनको अजमेर से कहां भेजा जाए? नसीराबाद। पर ये बड़े यूं वो नाराज हुए अंग्रेजों से, अचानक हमारा ट्रांसफर कर दिया। अंग्रेज ये गलती और कर गए, जैसे ये लोग नसीराबाद गए, इनको नसीराबाद जाते का हथियार जमा करवा दो। क्या करो? तो क्यों भाई हथियार क्यों जमा करवाना? अरे कि नहीं दे देंगे, तुम एक बार जमा करवाओ। तो इनके समझ में आ गई कि हमसे हथियार जमा करवाएंगे। अंग्रेजों ने एक वहां नसीराबाद में एक टुकड़ी खड़ी थी बॉम्बे की, बॉम्बे लांसर्स। कौन सी खड़ी थी? इनको कहा था कि तुम तोपें भर के तैयार रखो थोड़ी। तो बॉम्बे वाले तोपे भर के तैयार खड़े थे। नसीराबाद में अजमेर वाले पहुंचे, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वाले, इनको कहा हथियार क्या कर दो जमा। तो इनके समझ में आ गया कि तोपे अपने पर यूज लेंगे अपने से ये और इनको लगा अच्छा तो अंग्रेज इसलिए हमें यहाँ से तो हथियार लेना चाहते हैं, हमें अजमेर से हटाया गया क्योंकि अंग्रेजों को डाउट है कि हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। तो इनको क्यों ना फिर डाउट को विश्वास में बदल दिया जाए, कर ही देते हैं। तो इसी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को क्रांति की। कब क्रांति की? तो क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद छावनी से। कहां से? कब होती है? कौन सी टुकड़ी करती है? जो अंग्रेज सामने उनको मारा। कुछ अंग्रेज यहां से भाग गए ब्यावर की तरफ। किधर भागे? 28, 29, 30, 3 दिन तक छावनी लूटी, हथियार धन जो कुछ मिला वो लूटा। और बाद में 30 तारीख को उन्होंने कहा आप दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे? क्योंकि क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली। मेरठ वाले भी क्रांति करने के बाद कहां गए थे? दिल्ली। और भारत में जहां भी क्रांति हो रही थी, क्रांति करने के बाद कहां जा रहे थे? दिल्ली। क्योंकि दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह, अंग्रेजों के राज को खत्म करके राज किसका आएगा? बहादुर शाह। तो इन फौजियों को यह लगता था कि भाई अभी अपने किसकी तरफ से लड़ते हैं? अंग्रेजों की। तो तनख्वाह कौन देता है? अंग्रेज। अंग्रेजों का राज खत्म करेंगे, नया राज किसका आएगा? बहादुर शाह का। तो तनख्वाह कौन देगा? बहादुर शाह। तो जाके नाम तो लिखाए।
बहादुर शाह को जाके कहीं से कि अरे साहब हमारा नाम लिखो, 1 तारीख को तनख्वाह भेजना। तो ये सारे के सारे फौजी जहां भी क्रांति कर रहे थे कहां पर जा रहे थे? दिल्ली। तो अपने वाले भी कहां पर गए? दिल्ली। तो जब ये 30 तारीख को रवाना होने लगे दिल्ली, तब यहाँ पर एक टुकड़ी और थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? तो इन 15वीं वालों ने इन 30वीं वालों से पूछा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल? तो इन्होंने कहा भाई हम भी आपके साथ चलेंगे। तो 15वीं के साथ में एक टुकड़ी और गई थी। कौन सी? और ये लोग बाद में 18 जून को दिल्ली पहुंचे थे। कब दिल्ली पहुंचे थे? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? हेडिंग डालो।